मंच पर विराजमान पूज्य संत गुरुजन, सम्माननीय धर्म प्रेमी भाइयों एवं भक्तिमती माता बहनों, काफी देर से सत्संग का कार्यक्रम चल रहा है। साहब जी अभी कह रहे थे कि जिनको उठना है उठें, बैठे रहना है बैठें। बिल्कुल सच है। वक्ता बदल जाते हैं, श्रोता वही रहते हैं। और बोलना बड़ा सरल है, विचारों को देना सरल है, लेकिन विचारों को झेलना बड़ा कठिन है। हम लोग तो अपनी पारी का इंतजार करते रहते हैं और आप लोग सबको सुनते रहते हैं बहुत धैर्य पूर्वक। इस बारे में भी साहब कह रहे थे कि काफी देर से आप लोग बैठे हैं, सुन रहे हैं, इसी इच्छा से आए भी हैं। यहाँ कोई इस आशा से नहीं आया है कि वहां जाऊंगा और सुंदर व्यवस्था पाऊंगा, बहुत बढ़िया बढ़िया पकवान मिलेगा, मेरा वहां कोई सम्मान होगा। इस अपेक्षा से कोई आश्रम नहीं आता है, संतों के पास नहीं आता है। संतों के पास इस अपेक्षा से आते हैं, इस भाव से आते हैं कि हम संत के पास जाएं और संतों के दर्शन करें, उनके विचार सुने, उनका सानिध्य लाभ प्राप्त करें और उनके जीवन की जो पवित्रता है, जीवन में जो निर्मलता है, जो उनके जीवन के सद्गुण हैं, और थोड़े में कहूं तो जीवन में जो समझ है, वह समझ मेरे जीवन में भी आ जाए। हम सब इसी आशा से तो आते हैं। सत्संग का आयोजन ही क्यों होता है? आप अपने गांव में भी सत्संग का आयोजन करते हैं या फिर जहां कहीं भी सत्संग के बारे में सुनते हैं दूर चले जाते हैं। यहाँ भी उद्देश्य यही है, इस प्रकार के आयोजन करके हम सद्गुरु संतों के विचारों को सुने, जाने, समझें। इसका क्यों आवश्यकता होगी? किसी काम को जब करते हैं तो उसके पीछे कोई उद्देश्य होता है। वो क्या है? जैसे कोई खेती करता है तो खेती करने का उद्देश्य होता है कि हम अन्न प्राप्त करें, फसल उगाएं। कोई दुकान करता है, कोई नौकरी करता है, उद्देश्य होता है कि हम धन कमाएं, धन अर्जन, अर्निंग करें। क्यों? धनार्जन का एक ही तो उद्देश्य है कि हमारा जीवन गुजर हो, भोजन मिल जाए, कपड़े मिल जाए, रहने की जगह मिल जाए, व्यवस्था हो जाए, बाल बच्चों के लिए व्यवस्था हो जाए, खुद के लिए और अपनों के लिए, सबके लिए एक सुंदर सी व्यवस्था हो। इसी के लिए तो धन कमाते हैं। तो जीवन गुजर के लिए अर्थात धन कमाने के लिए आप परिश्रम करते हैं, ये बात तो समझ में आती है। लेकिन सत्संग के लिए भी मेहनत करते हैं, समय लगाते हैं, धन लगाते हैं। क्यों? क्या मिलता है? मैं ये कहना चाहता हूं कि यदि आप सत्संग न करें, सत्संग न करें तो भी तो आप जीवन जी सकते हैं। भोजन न करें तब तो जीवन नहीं जी पाएंगे। मनुष्य सामाजिक प्राणी है और पूरा काल से कपड़ा पहनता है, एक सामाजिक मर्यादा है। और ठंडी गर्मी के निवारण के लिए समाज में जब रहते हैं तो हम कपड़ा पहनते हैं, तो कपड़ा के बिना भी नहीं चलेगा। हमारी बुनियादी आवश्यकताओं में ये तीन प्राय गिने जाते हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। और इसके लिए कोई परिश्रम करता है तो बात समझ में आती है।
लेकिन सत्संग के लिए भी मेहनत करते हैं। उसके बिना भी जिया जा सकता है, लेकिन फिर भी हम सत्संग करते हैं, संतों के समीप जाते हैं। क्यों? देखिए, रोटी कपड़ा और मकान से जीवन गुजर होता है, लेकिन सत्संग से जीवन सुधार होता है। एक सुधरा हुआ जीवन और दूसरा है बिगड़ा हुआ जीवन। दोनों के भेद को समझें। हम सभी अपने जीवन को देख सकते हैं, आसपास के लोगों को देख सकते हैं। दो वर्गों में बांट सकते हैं, एक सुधरा हुआ जीवन और एक बिगड़ा हुआ जीवन। कैसे समझे इसको? कोई थोड़ी मानता है कि मेरा जीवन बिगड़ा हुआ है। मैं इसको इस ढंग से बताऊं, जैसे आप कहीं गए और आपको एक जगह बताई गई, एक मकान बताया गया कि रहना है, देख लो पहले मकान को, चुनाव करना है कहाँ रहना है। एक ऐसा मकान जो महीना वर्ष मतलब महीनों से, जिसमें झाड़ू नहीं लगी है, सफाई नहीं हुई है, जहां धूल कचड़े मकड़ी के जाले और भी विषैले जीव जंतु कुछ इधर उधर घूमते हों, एक वह मकान। एक दूसरा मकान जहां रोज साफ होता हो, रोज झाड़ू पोछा लगाते हैं, पूरा नीट एंड क्लीन और सारी व्यवस्था सुंदर। आप किस मकान में रहना पसंद करेंगे? क्या कहेंगे? साफ मकान में। एक मैला कपड़ा हो और एक साफ कपड़ा हो, एक गंदा बर्तन हो, एक साफ बर्तन हो, किसका उपयोग करना चाहेंगे? मैं ये बताना चाहता हूं कि एक कपड़ा तो वही है, बर्तन तो वही है, जीवन तो वही है, लेकिन एक सुधरा हुआ है और एक बिगड़ा हुआ है। बिगड़े हुए जीवन में जीवन का अर्थ या जीवन की सार्थकता नहीं हो सकती है। अभी सुन रहे थे, सुख शांति का अनुभव क्या बिगड़े हुए जीवन में संभव है? सुधरे हुए जीवन में संभव है। जीवन सुधार, ये सबसे बड़ी बात है। किसी के जीवन में दुख है, किसी के जीवन में सुख है, कोई शांत है, कोई अशांत है, कोई धनी है, कोई गरीब है, कोई स्वस्थ है, कोई बीमार है, कोई सम्मानित है, कोई अपमानित है, कोई समृद्ध है, कोई गरीब है। ये अंतर क्यों? कहां से ये अंतर? आखिर इस अंतर का अनुभव करते कहां है? इसी जीवन में तो करते हैं। सत्य का अनुभव कहां करेंगे? जैसे मैं बैठा हूं, तो क्या मेरे से अलग कहीं सत्य है जिस सत्य को ले आऊं उठा करके और अंदर फिट कर लूं? आप सब भी अपने लिए इस चीज को समझे, इसको रिलेट कर लें कि आप जहां बैठे हैं, क्या वहां से अलग कोई सत्य है कि सत्य को अलग से ले आए? क्या अलग कहीं शांति सुख है जिसे आप उठा के ले आए? क्या अलग कहीं परमात्मा है, ईश्वर है जिसे उठा करके भीतर ले आए? या अलग कहीं मोक्ष है जिसे उठा करके आप भीतर ले आए? सारा अनुभव आपके जीवन में होता है, लेकिन क्यों नहीं होता है? बस इसी अंदर को समझ ले। कोई तो है जो इस जीवन में इसका अनुभव कर रहा है उस सत्य का, किसी ने तो किया है। कोई तो है जिसने शांति का अनुभव किया है और हम नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब यही हुआ, हम वैसा जीवन नहीं जी पा रहे हैं जिस जीवन में सुख और शांति का अनुभव किया जा सके, उस निर्वाण का अनुभव किया जा सके, क्योंकि वो ही तो नहीं मिल जाएगी। जीवन आप इस ढंग से बनाएंगे कि उस जीवन में निर्वाण फलित हो जाए। जीवन हम इस ढंग से निर्मित करेंगे कि जीवन में शांति का अनुभव होने लग जाएगा। कभी कभी ये सूत्र मैं आप कहा करता हूं लोगों के बीच कि हमें वह नहीं मिलता जो हम चाहते हैं, हमें वह मिलता है जिसके हम योग्य होते हैं। ये बड़ा छोटा सा सूत्र है। हमें वह नहीं मिलता जो हम चाहते हैं, हमें वह मिलता है जिसके हम योग्य होते हैं। जैसे एक विद्यार्थी ये चाहे मैं अपनी क्लास में फर्स्ट एंड फास्ट, अर्थात ये कह सकते हैं मेरा टॉप में नंबर आए या मेरिट में नंबर लगे, मैं फर्स्ट आ जाऊं,
लेकिन चाहने से नहीं आएगा वह। जब वो प्रथम क्लास आने की योग्यता होगी तो वह प्रथम आ जाएगा। जैसे एक लड़का युवा शिक्षा पूरी कर ली, पढ़ाई पूरी हो गई और चाहता है मैं कलेक्टर हो जाऊं, चाहने से थोड़ी, कलेक्टर की योग्यता होगी तो ही हो पाएगा। ऐसे ही हम चाहें कि मैं सुख शांति का अनुभव करूं, मैं समृद्धि का अनुभव करूं, मैं स्वास्थ्य का अनुभव करूं, मैं पारिवारिक प्रेम का अनुभव करूं, तो ये इच्छा तो अच्छी बात है, लेकिन उसी के अनुरूप मुझे अपनी योग्यता विकसित करनी होगी। जीवन सुधार के संबंध जो बातें मैं कह रही थी, यही कह रहा था, वो यही बात है कि आपको अपनी योग्यता को विकसित करनी होगी। इसलिए वह जो आप चाहते हैं उसको महसूस करने के लिए, उसे पाने के लिए। और थोड़ा कठोर बात मैं कहने जा रहा हूं, ये कठोर बात संभालना थोड़ा कठिन है। मैं इसलिए पहले ही बताता हूं कि आप लोग थोड़ा इसको ध्यान से सुने। अभी यदि मैं दुख का अनुभव कर रहा हूं, अशांति का अनुभव कर रहा हूं, गरीबी का अनुभव कर रहा हूं, बीमारी का अनुभव कर रहा हूं, लड़ाई और झगड़े का अनुभव कर रहा हूं, इसका अर्थ क्या है? मैं इसी के योग्य हूं। ये स्वीकार करना बहुत कठिन है। सुख और शांति का अनुभव करूं, ये किसके ऊपर है? आपके ऊपर तो है, कोई दूसरे के ऊपर है। कोई दूसरा अनुभव करेगा। जैसे हम अभी सदगुरु कबीर साहब के विषय में सुन रहे थे, सदगुरु पूरन साहब जी के या अन्य संतों के विषय में सुनते हैं, उन्होंने सत्य का अनुभव किया, उनका मोक्ष हुआ और वो हमारे आदर्श हैं। सचमुच ये सच बात भी है, क्योंकि उन्होंने ये संदेश दिया, उन्होंने ये पथ बताया है, और जिस पथ पर चल के हम भी वहां पहुंच सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया है? या यूं चुपचाप बैठे रहे, वैसा होता चला गया? उन्होंने अपने जीवन को तराशा, उन्होंने अपने जीवन को संवारा, उन्होंने जीवन को तिल तिल करके गढ़ा और बनाते चले गए, उस योग्य बनाते चले गए जिसमें शांति का अनुभव हो सके। और आज मैं यहाँ बैठ करके बोल तो रहा हूं, लेकिन यदि अकेले में होता हूं और अशांति का अनुभव करता हूं, इसका मतलब है मैं अशांति का निर्माण कर रहा हूं, दुख का निर्माण कर रहा हूं। अपने ही लोगों के साथ मिलते हैं और अपनों के प्रति शिकायत शुरू कर देते हैं। शिकायत वाला जीवन, जिसके मन में शिकायत भरा है, जिसके मन में दूसरों के लिए कंप्लेन भरा है, दोष भरा है कि वो ऐसा करते हर समय। और एक बात आप जानिए, जब आप शिकायत की स्थिति में होते हैं तो आप किसी के प्रति नाराजगी व्यक्त करते हैं, और साथ साथ जिससे आप जिसकी शिकायत कर रहे हैं, और एक दूसरी बात साथ साथ आप क्या करते हैं? मैं उससे श्रेष्ठ हूं, तभी तो शिकायत कर रहे हैं, मैं उनसे श्रेष्ठ हूं। ये श्रेष्ठता का अनुभव और दूसरे को गलत बताने का जो की प्रक्रिया है, ये हमारे जीवन को नीचे की ओर ढकेलता चला जाता है। इसलिए आवश्यकता है इसे हम ठीक करें। आखिर ये बातें, देखिए, मैं कबीर साहब जी की साखी, उनके पद को दृढ़ नहीं दे रहा हूं, और आप सभी जानते हैं कि कितनी बातें साहब ने कही है। एक ही बात मैं बता दूं, जिसको सदगुरु कबीर ने कहा है कि दोष मत देखो किसका। ये बात तो हम बचपने से पढ़ते आए हैं। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। अब मैं इसको दोहराते चलो तो आप ही समझ रहे होंगे। जब वो बातें आती है ना, तो आपके दिमाग में अपने आप बात आ जानी चाहिए। मैं बहुत साधारण सी बातें कह रहा हूं कि आप और हम एक काम करें। क्या है वो? है ऐसा जीवन बनाएं जिसके बारे में कह रहा था, एक वह जीवन जो बिगड़ा हुआ है, एक दूसरा जीवन जो सुधरा हुआ है। सूरत, जिस आश्रम में हम लोग रहते हैं, सूरत में है, प्रयागराज में भी है, लेकिन सूरत आश्रम में कुछ महीनों से, कुछ वर्षों से ज्यादा रहना होता है। उस शहर को कहते हैं डायमंड सिटी, अर्थात वहां हीरे तरासे जाते हैं। कभी आपको आना हुआ तो ये अवसर लग सकता है कि एक कभी कभी जो भक्त लोग हैं वो हीरे का काम करते हैं। तो कबीर साहब जी ने हीरे के बारे में बहुत सारी बातें की है। हीरा सोई साहिए सहे घनन की चोट, मन में होता हीरा देखें, तो कहा भाई हीरा लाओ जरा देखें। तो दो प्रकार के, एक तरासा हुआ, दूसरा बिना तरासा हुआ। तो बिना तरासे हुए हीरे
आप देखेंगे लगेगा नदी के किनारे के कोई कंकड़ बालू ले आए हैं, बिल्कुल मटमैला सा दिखता है, पीला पीला हल्का सा। लेकिन जब उसे तराश दिया जाता है उसी को, तो उसकी चमक बढ़ जाती है और उसकी कीमत बढ़ जाती है। चमक, जीवन की भी चमक बढ़ जाएगी, जीवन की भी कीमत बढ़ जाएगी। कब? जब हम जीवन को तराश दे। सत्संग एक माध्यम है, एक ऐसा औजार सत्संग के माध्यम हम पाते हैं, एक ऐसा संसाधन पाते हैं, एक ऐसी समझ पाते हैं कि हम अपने आप को तराशने लग जाते हैं। कई ऐसे भक्त लोग मिलते हैं, कभी कभी मिलते हैं कि वे महसूस करते हैं कि जब हम गुरु संतों से नहीं मिले थे, सदगुरु के विचार नहीं सुने थे, तब का हमारा जीवन कैसा था। मतलब सारी गलतियां हमें थी, और सारी गलती मतलब सारी गलती ना, मैं व्याख्या नहीं कर रहा हूं, सारी गलतियां। लेकिन जैसे सदगुरु के विचार सुने, उनके दर्शन किए, सारी गलतियां हमने छोड़ दी। एक वो दिन आपका काम हो गया होगा भैया, आप छोड़ आगे बढ़िए। एक दिन, एक समय वो था जब मैं गलत खाता था, गलत पीता था, गलत व्यवहार करता था। उस समय मेरे जीवन में जो दुख थी, जो अशांति थी, एक समय वो, और एक समय यह है जब मैं सद्गुरु संतों के विचारों को सुन करके अपने आप में बदलाव किया। आज के जीवन में, आज जो मैं जीवन में महसूस कर रहा हूं, एकदम अलग है। क्यों? तराश लिया गया। वही जीवन है, जीवन कोई अलग नहीं है। इसी जीवन में, ऐसा नहीं है कि मरने के बाद हमारा मोक्ष होगा, जो साहब ने कहा जियत न तरे मोए का तरे, भी अलग नहीं है। इसी जीवन में वह अनुभव करना है जो हम चाहते हैं, अलग नहीं है। और इसी जीवन में अभी यदि अब कोई दुख का अनुभव कर रहा हो, अशांति का अनुभव कर रहा हो, गरीबी का अनुभव कर रहा हो, आज ही वो अपने जीवन में बदलाव लाना शुरू करके, आज ही, फिर कुछ दिन के बाद वो खुद महसूस करने लगेगा वही जीवन था जिसमें दुख का अनुभव कर रहा था, आज सुख का अनुभव, यही अशांति का अनुभव कर रहा था, लड़ाई झगड़े वाला अनुभव कर रहा था, आज मैं प्रेम का अनुभव करता हूं, आज शांति का अनुभव करता हूं। कैसे? जीवन में बदलाव कर लिया। सत्संग उसके लिए प्रेरित करता है। इसलिए जुड़े रहना बहुत जरूरी है हम सबको संतों के बीच। कभी कभी लोग कहा करते हैं कि संतों के पास जाते हैं या सदग्रंथ पढ़ते हैं, सत्संग सुनते हैं, बातें याद नहीं रहती हैं। कुछ लोग कभी कभी कहते हैं साहब पुस्तकें पढ़ते हैं, याद नहीं रहती हैं, तो फिर क्या करें इसके लिए। और भी कुछ बातें आती, सत्संग में जाते तो हैं लेकिन तो सुनते हैं, भूल जाते हैं। भले भूल जाओ। एक बात याद आई, एक अखबार में संपादक के नाम पत्र लिखा गया। उसमें लिखा गया था, बहुत पहले की शायद बात होगी ये, कि मैं चर्च जाता हूँ। इसने लिखा चर्च जाता हूँ, हर रविवार को जाता हूँ चर्च, और विगत 30 वर्षों से जा रहा हूँ। लेकिन मैं समझता हूँ वे मेरे 30 साल जो रविवार के बिताए गए चर्च है, वो सब खराब गए। क्यों? जितनी बातें मैं सुना वहां जाकर के, वो सारी बातें तो भूल गई हैं। और जब बातें भूल ही जाती तो सुनने का क्या मतलब है। ये धार्मिक उपदेशक लोग भी लोगों का समय खराब करते हैं, सुनाते हैं, बातें तो भूल जाती हैं। इस बात को जब अखबार में ये बात छपी तो बस बहुत कुछ इस पर चर्चा होने लगी, डिबेट हो गया, कोई हाँ कोई ना, इस पर चर्चा होने लग गई। और तब तक चलता रहा जब तक एक दूसरा पत्र नहीं आ गया संपादक के नाम। उसने क्या लिखा था? उसने लिखा कि मेरी शादी हुए 30 साल हो गए, मेरी पत्नी मेरे लिए रोज भोजन बनाती, अच्छे अच्छे व्यंजन पकवान बनाकर खिलाती है, लेकिन मैं भूल गया हूं वो कौन कौन सा भोजन आज तक मुझे कराती रही है। लेकिन मैं जानता हूं यदि वो भोजन जिसको मैं भूल चुका हूं, उसके प्रकार को, उसके बारे में यदि वो भोजन न किया होता तो आज मैं मर गया होता। ऐसे ही मैं सत्संग में जाया करता हूं, भले मैं सत्संग की बातें भूल गया हूं, लेकिन यदि मैं सत्संग में जाता नहीं तो आज मैं आध्यात्मिक रूप से मर गया होता। मैं जिंदा हूं, इसका मतलब सत्संग से जुड़ा हूं आध्यात्मिक रूप से। इसका मतलब वहीं से कुछ ज्योति मिल रही है, वहीं से प्रेरणा मिल रही है, मेरे जीवन में कुछ अच्छाइयां हैं। जब आप सत्संग से जुड़ते हैं तो आपके जीवन की चमक बनी रहती है, जीवन में अच्छाई आती चली जाती है। स्वाभाविक, साहब ने इसी आशा से कही, संगत कीजिए साधु की हरे और की व्याधि, ओछी संगत कुर की आठों पहर उपाधि।
संगत से सुख उपजे कुसंगत से दुख होए, कहाँ ही कबीर तहाँ जाइए जहाँ अपनी संगति होए। इसी आशा से कहें साधु संगत करो। एक छोटी सी बात, एक संत के पास एक कुटिया में संत रहा करते, साधना परायण संत थे, बहुत अच्छे संत। एक भक्त आया करते थे और भी आते थे, लेकिन वो एक ऐसे भक्त थे, रोज आते थे, सत्संग सुनते थे, बड़ा प्रेमी सेवा भावी भी थे, वर्षों से आ रहे थे। एक दिन आना बंद कर दिए। संत सोची कि आज क्यों नहीं आए। अच्छा दूसरे दिन आएंगे, फिर भी नहीं आए, तीसरे दिन नहीं आए, चौथे दिन नहीं आए। ऐसा करते करते 15 महीना दिन बीत गए, संत भक्त आए नहीं। संत ने सोचा हुआ क्या आखिर, उसको कहाँ गया, कैसे है। एक दिन शाम रात का समय लगभग 7-8 बजे वो आश्रम से निकले और उसी भक्त के दरवाजे पहुंच गए पता करने। स्वाभाविक है, जब कोई भक्त प्रेमी होता है तो उनके प्रति भी संत आकर्षित होते हैं। एक आदमी सही पथ पर जा रहा था, कौन ऐसा कारण हुआ जिससे वो सतपथ को छोड़ा, तो उनके मन में भी चेष्टा होती कि वो सतपथ पर बना रहे। संत चले गए तो वो आदमी, ठंडी का मौसम था, ऐसी धुनी एक लकड़ी जला करके अलाव, वहां पर वो ठंडी निवारण के लिए बैठा हुआ था, आग ताप रहा था, बैठा था। देखा कि वो संत आ रहे हैं, बातचीत कुछ नहीं हुई। उनके बैठने की भी एक व्यवस्था कर दी, मान लो कुर्सी रख दिए होंगे या पाटला रख दिए कि वो भी बैठे और दोनों बैठ करके आग ताप रहे हैं, कोई एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। फिर क्या हुआ, संत बैठे थे तो वहीं पर वो आग उठाने के लिए चिमटा रखे थे, लोहे का चिमटा आप समझते होंगे। वहीं से कोयले की अंगारा, कोयला, जलता हुआ कोयला वहां से उठाया, चिमटे में पकड़ करके उठा करके जमीन पर रख दिए। अब कोयला जो आग के अंदर भट्ठी में थी, तो भट्ठी में था तो क्या हो रहा था, वो दहक रहा था, चमक बनी हुई थी एकदम। और जब जैसे उसको जमीन पर रख देते हैं, उस भट्टी से अलग कर देते हैं, तो क्या हो गया, धीरे 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 वो ठंडा होने लग गया, काला पड़ने लग गया बिल्कुल, और वो आग बुझ गई। फिर थोड़ी देर के बाद में जब कोयला फिर से काला हो गया तो उसको उठा करके क्या करते हैं, उठा करके फिर से डाल देते हैं वहां। तो उसकी जो कालिमा थी वो फिर से आग के संपर्क में आकर के, उस भट्टी के संपर्क में आकर के फिर से वो प्रज्वलित होती, फिर से चमक आ जाती है, और चिमटा वो रख देते हैं और चलने के लिए आगे बढ़ते हैं। वो आदमी उठा, गया दरवाजे तक के, हाथ जोड़ा, क्षमा करें, कल से मैं सत्संग में आऊंगा। क्या कहा, कल से मैं सत्संग में आऊंगा। संदेश दे दिया था, उस जुड़े रहोगे, जैसे कोयला भट्टी में उसकी चमक बनी हुई थी, अलग कर देने पर चमक खत्म हो गई। ऐसे ही सत्संग से जुड़े रहोगे तो जीवन में चमक बनी रहेगी, और जैसे ही अलग होगे सत्संग से तो क्या होगा, काले पड़ते चले जाओगे, राख होते चले जाओगे, चमक खत्म होती चली जाएगी। लेकिन फिर से कहीं जुड़े, फिर से चमक शुरू हो जाएगी, फिर से आप प्रज्वलित होने लग जाएंगे। मैं यही कहना चाहता हूं कि हम सभी सत्संग में आए हैं। मेरा भी सौभाग्य है, लंबे समय के बाद मुझे याद है कि शायद 1991-92 की बात होगी, 92 या 93 की, पूरी तरह याद नहीं है, शायद इसी आसपास की बात है। आचार्य साहब भी थे उस समय, दर्शन किए, यहीं बैठते थे, और उसके बाद आने का अवसर ही नहीं मिला। गलती मेरी थी, मैं जानता हूँ, आ सकता था, लेकिन आने का ऐसा कुछ संजोग नहीं बना। अब की तो मन ही बना लिया था कि मैं संतों के दर्शन करूंगा, चल करके आया। लेकिन आप संतों के दर्शन करके इतना अच्छा महसूस हुआ, और सबका इतना प्रेम, इतना स्नेह मिला कि मैं उस योग्य नहीं हूँ, इसके बावजूद मुझे जो स्नेह दिए हैं उसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। आप सबका प्रेम, धन्यवाद। साहेब बंदगी सबको साहेब।